उनके विरोध है या सरकारी भूमिग्रहण है या नगर पालिका का अंदर आता है, उसमें नगर पालिका बैठा हुआ था चुप, उसका आंख में पर्दा डला हुआ था। न मुसलमान बुरा है, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है। जो करता है ये देश से गद्दारी वो इंसान बुरा है। थैंक यू। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। यहाँ से जो काम हो रहा उस समय से कहाँ है, उस समय से नेता कहाँ है? और अचानक उसी समय रोक लगाना आज- चाहिए कि आधार हो रहा, इतना काम हो गया उसके बाद भी आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? ठीक है, तो ये सरकार का मंशा यही है या जो उससे संबंधित लोगों की कि बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा लगने नहीं देना है तो नहीं देना है। नमस्कार, अभी मैं हूँ गोड्डा में और जिस तरह से आज आपको पता है आज है 14 अप्रैल और आज जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के उपरांत जो है यहाँ पर जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा का अनावरण करना था और किसी कारणवश जो है इसे रोक दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सपोर्टर हैं और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कि वजह क्या है थोड़ा सा यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे इनसे, क्या वजह है जो कि इन कार्य को रोका गया। सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ पर आज जो है प्रतिमा का अनावरण होना था, क्या वजह हुआ जो कि प्रतिमा का अनावरण अभी तक नहीं हुआ और होगा कि नहीं होगा ये बताइए। नहीं, 14 अप्रैल 2025 को हमारे टीम के द्वारा ये तिथि तय किया था कि भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आदमकद प्रतिमा लगाकर हम उनका सम्मान करेंगे। सब चीज़ हो गया, उनका सेट बन गया, हर एक चीज़ की तैयारी हो गई, लेकिन क्या राजनीतिक कंट्रोवर्सी है स्थानीय लोगों को, स्थानीय राजनेताओं का, ये मुझे नहीं पता। लेकिन आपके राजनीतिक कंट्रोवर्सी में, आपके राजनीति की वजह से, आपकी मानसिकता, गलत मानसिकता की वजह से इसके लिए दलित और आदिवासी पिछड़ा अल्पसंख्यक समुदाय के जो मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को अपमानित करना पड़ा। बाबा साहब की प्रतिमा आ गया, उनके बाद अगर आप स्थापित करने नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा संविधान का जो है निर्माता का अपमान आप कर रहे हो। सरकार से, स्थानीय विधायक मंत्री जी से, संजय प्रसाद यादव, प्रदीप यादव जी से, दीपिका पांडे जी से, हेमंत सोरेन से, कांग्रेस के नेताओं से ये निवेदन करते हैं कि आप त्वरित इस पर संज्ञान लेते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा लगे, इसको लेकर एक पॉजिटिव पहल करें आप। अच्छा, ये सवाल ये रहेगा, ये किनके तरफ से रोका गया है? देखिए, अभी तो जिला प्रशासन लगा ही है, लेकिन जिला प्रशासन किस दबाव में काम कर रही है, अभी सबसे बड़ा संज्ञान ये लिया जा रहा है। हाल फिलहाल में कुछ लोग भी कह रहे थे कि यहाँ अन्य जगह पे वो लगेगा, वो इसका अन्य महापुरुषों को भी लगना चाहिए। मैं आइडेंटिफाई किया हूँ, उसका सारा वीडियो फुटेज मैं अपना दिल्ली लैब में, IT लैब में भेजा हूँ। वो बता देगा उस फोटो वीडियो से कि उन लोगों का किस नेताओं से संपर्क है। वो तुरंत मुझे रिपोर्ट भेजेगा, मैं समाज के सामने, जनता के सामने उसको प्रस्तुत करूंगा कि ये इनको जो प्री प्लांटेड ये जो लोग हैं, जो बैकडोर से जो भी नेता है, मैं उसे पर्दाफाश करूंगा और नंगा करूंगा समाज के सामने, ताकि उनका भी जो उनको वोट मांगने का अधिकार जो डेमोक्रेसी में था उनको, वो भी हमारे समाज उनको सीधा खारिज कर दे। रोक लगाने की वजह क्या बताई जा रही है? रोक लगाने की वजह ये बताई जा रही है कि जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस दिया जा रहा है कि ये जो है इनका गाइडलाइंस है, कोई चौक चौराहे प्रतिमा नहीं बनना चाहिए महापुरुषों का। यहाँ तो नेहरू जी का भी है, चौराहे में भगत सिंह का एक मिनट भी है। रुकेंगे आपको। हाँ। ये जो बनी हुई, ये इसको जो बनाया हुआ ये जगह को, हाँ। ये क्या रातों रात बना है, इसमें समय लगा? 2 महीना टाइम लगा ना। 2 महीना समय लगा। क्वेश्चन ये है हाँ। कि अगर ये रुकना था तो जब ये पहला ईंट लगा उस समय सवाल क्यों नहीं हुआ कि नहीं बनना? वही चीज़ तो, किसी को सारे लोग, जिला प्रशासन के लोग ये चाहते थे कि संविधान निर्माता का प्रतिमा लगे। जिला प्रशासन के लोग चाहते थे कि बाबा साहब का, अम्बेडकर का संविधान का प्रतिमा लगे। आखिर किसके दबाव में फिर ये फैसला, डिसीजन लेना पड़ा, ये सबसे बड़ा विषय। मेरा कहने का मतलब है, जब आप लोगों ने ये जगह बनाने का शुरू किया होगा, आदेश लिया होगा ना कि NOC लिया नगर होगा? परिषद बोर्ड से ये पारित है कि इस उक्त स्थल पे
ये प्रतिमा लगना है, उससे कोई आपत्ति नहीं है। वो बोर्ड में पारित है, बोर्ड से बड़ा कुछ नहीं होता है जो नगर में है। अभी रोक लग गया। अंचल अधिकारी के द्वारा भी वो अनापत्ति पत्र जो है वो SDO को लिख चुका है। SDM साहब के द्वारा भी पत्र लिखा गया है DC साहब को कि इसमें वहाँ तक तो सारे लोग ठीक थे, सारा चीज़ हो गया। लेकिन एकाएक क्या मामला हुआ, किन राजनीतिकों की वजह से इसको लेके हम समाज में आज हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं, अगला दिन हम जो है समाज के बीच हम लोग जाएंगे और बताएंगे कि आपका बाबा साहब का अपमान किसने किया। आखिर जिसने आपको आदेश दिया यहाँ पर कि होना है, हाँ। तो उनसे आपने सवाल किया कि अभी में यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? देखिए बहुत सारी चीज़ बता रहे हैं कि वो दबाव में हैं, ठीक है, राजनीतिक दबाव में हैं। और किनके दबाव में हैं, मैं उस फुटेज बीते रात में जो फुटेज आया मेरे पास, मैं अभी लैब भेजा हूँ, ठीक है, अपना टीम के, वो लैब से सारे डिटेल्स आ जाएगा कि उन कार्यकर्ताओं से, उन नेताओं से किन किन नेता का संपर्क है, उस सारा डिटेल्स मेरे आ जाएगा। हम उसको समाज के बीच में रखेंगे बात को। मतलब आप कहना चाहते हैं कि राजनीतिक मुद्दा है जिसकी वजह से यहाँ प्रतिमा लगने नहीं दिया जा रहा है? हाँ ठीक है, नहीं राजनीतिक तो पहले से नहीं रोक लगाया, 4 महीना से। इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुबोध दास। क्या कहिएगा, इस तरह का मान लीजिए इन लोगों का खर्च हुआ, सीधी सी बात जानते हैं, आज 4 महीना से जो काम हो रहा उस समय से कहाँ है, उस समय से नेता कहाँ है? और अचानक उसी से रोक लगाना आज चाहिए कि आधा हो रहा, इतना काम हो गया, उसके बाद बीच में जो रोक लगाता है, इसका कारण क्या है? आप वही बताएगा ना, क्या कारण है जो 4 महीना से काम हो रहा है, तो उस समय कहाँ थे आप? आज प्रतिमा का अनावरण होना था और रात में ही आदेश आता, यही ना? देखिए हम तो सीधी सी बात करना चाह रहे हैं कि मुसलमान को, दलित को, आदिवासी को शुरू से दबाया जा रहा है। मुसलमान को आप देख लीजिएगा कि वक्फ बोर्ड का देख लीजिए मुद्दा, और हम लोग का देखिए दलित समाज का, जब हम लोग पूरी तैयारी जब कर लिए हैं, मतलब पूरा खाना जब पक गया, जब खाने वाले थे तो यहाँ हाथ से अब जैसे मुँह में डालने वाले थे तो निवाला छीन रहा गठबंधन का जो है, जो ये लोग क्या है नहीं है। हम ये गठबंधन का सरकार बोलता है कि हम बाबा साहब का बहुत बड़ा भक्त है, ठीक है। अमित शाह को खुल के वो लोग विरोध किए, जब वो अमित शाह के कुछ अब शब्द बोले थे, राहुल गांधी से लेकर पूरा गठबंधन के लोग पूरा विरोध किए। और देख लीजिए आप लोग, गठबंधन का सरकार में रह के, हेमंत सरकार का रहते हुए ही बाबा साहब का प्रतिमा का अपमान किया जा रहा है। हम लोग मंगा के लगाने के लिए दिया नहीं जा रहा है, ठीक है। इसमें अभी तो मान लीजिए जहाँ पर झारखंड में हेमंत सिंह की सरकार है, उनके तरफ से कोई दिक्कत है नहीं? देखिए दिक्कत तो उन्हीं की तरफ से है, इसलिए तो नहीं लगाया दिया जा रहा है। ये लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग बाबा साहब का बहुत बड़ा भक्त है, भगवान से भी ज़्यादा इज्जत करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। लेकिन आप लोग देख लीजिए कैसा इज्जत है, आप लोग तो सब देखिए रहे कैसा इज्जत है बाबा साहब का। ये लोग क्या कहना चाहेंगे आप इस मैटर में? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर इंडिया का कानून किताब लिखे हुए हैं और उन्हीं के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है हमारे गोड्डा में, तो आखिर क्यों हो रहा है? कहाँ तक ये सही है, आप ये बताएं, सही हो रहा है या गलत हो रहा है? राजनीतिक की बात है, राजनीतिक की बात में इसमें क्या बोला जा सकता है, अब कहाँ पे क्या है और नहीं है। आपके हिसाब से इतना कुछ होने के बाद अगर रोक दिया जाता है तो ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? गलत है, गलत है। हम लोग आज से जेल भरो आंदोलन शुरुआत करेंगे। आज हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि आप हमें, हमारे पूरा टीम को जेल जो है ले जाएं, क्योंकि बाहर में जो है हम लोग इतना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आने वाला समय में हम लोग जो है इस उक्त स्थल पे हम लोग क्यों बाबा साहब का प्रतिमा स्थापित करने के लेके आमरण अनशन भी हम लोग करने का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। आप लोग किसी भी हालत में यहाँ पर अनावरण होगा? इस समय यहाँ पर स्थापित करने के लिए शिलान्यास नींव डाला गया था, उस समय प्रशासन कहाँ थी, उन्होंने क्यों नहीं रोका? ये सवाल आप अभी प्रशासन से किए कि उस समय क्यों नहीं रोका? तो वही तो सवाल, अभी उन्होंने पहले नहीं रोका, अभी तो उन्होंने रोक लगाया कि यह कानून के विरोध है, यह सरकारी भूमि ग्रहण है, यह नगर पालिका के अंदर आता है। उसमें नगर पालिका बैठा हुआ था चुप, उसका आँख में पर्दा डाला हुआ था, उस चीज़ में नींव डाले नहीं देता। उस समय से बोल रहे हैं एनओसी दिया गया था, फिर अभी क्या दिक्कत? तो एनओसी दिया गया, फिर अभी क्यों प्रतिबंध लगाया जा रहा है? एनजीटी बोल रही है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। एनजीटी बोलती है कि बालू जो है का अवैध उठाव पे सख्त प्रतिबंध है, गिट्टी पे प्रतिबंध है, ठीक है ना, प्रतिबंध है। लेकिन खुले आम चल रहा है ना भाई। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि किसी भी तरीके से अवैध बालू का वो खनन ना हो, किसी भी तरीके से आपको किसी भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में गलत तरीके से काम ना हो। लेकिन आज सारा चीज़ हो रहा है ना,
खुलेआम हो रहा है ना, बालू भी चल रहा है, अवैध तरीके से वो जो गाड़ी भी चल रही है, फिर भी हो रहा है ना। तो आप उस समय कहाँ हैं, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? ठीक है, तो ये सरकार का मंशा यही है, या जो उससे संबंधित लोगों की, कि बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा लगने नहीं देना है तो नहीं देना है। और हम लोग का कहना है कि हम लोग लड़ेंगे संवैधानिक दायरे में होके, और हम लोग जीतेंगे। लास्ट में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप देख लीजिए आपका कौन हितैषी है और कौन आपका जो है विरोधी है। और आपको हक की लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब ने तो पूरा जीवन आप लड़ लिया, अब आपको बाबा साहब के सम्मान के लिए लड़ना होगा सड़क पे। और आप लोग घर से निकलो और बाबा साहब के सम्मान के लिए आप लड़ो। चलिए, धन्यवाद। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर रखिएगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रतिमा नहीं लगने देना था तो शुरू में ही इसको रोक दिया जाता, और ये सब चीज़ कंप्लीट होने के बाद आज जो है प्रतिमा का अनावरण होना था, और कल जो है इन पर जो स्टे कर दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है यहाँ गोड्डा प्रशासन के द्वारा। और आपकी क्या राय है, प्रशासन की क्या राय होनी चाहिए, आप अपने कमेंट में ज़रूर राय रखिएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो करता है ये देश से गद्दारी वो इंसान बुरा है। थैंक यू। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। को बुरा के हमारे